पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब फरमाइएगा, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, जो अभी इत्तलात आ रही हैं आप बेहतर बताइएगा, कि ये शायद एक कागजी बस कार्रवाई हुई है। आपको क्या लगता है कि ये वारंट गिरफ्तारी जारी होना? देखिए, मुझे तो ये खबर अभी मिली है और मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ है, और मैं नहीं समझता कि उसकी, मेरी राय में, मैं कोई माहिर कानून नहीं हूँ कि इसकी कोई जरूरत महसूस होती थी कि जो वाज़े मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया, जिस गलत फहमी की बुनियाद पर एक अदलिया को एक इस पे नागवार गुजरा, तो उनने अपने एफिडेविट में उसकी वजाहत कर दी, फिर उसको मजीद एफिडेविट की वजाहत की और उसको और वाज़े किया। फिर उन्होंने रोस्टरम पर जाकर जो गलत फहमी थी और जो उनका नुक्ता नज़र था उसको एक्सप्लेन किया, ताकि कोई अबहाम है तो वो दूर हो जाए। और फिर उन्होंने एक और बहुत बड़ा जेस्चर किया कि वो खुद जज साहिबा के वहाँ अदालत में गए और उनसे वो उन्होंने जो उनकी दिल आज़ारी अगर हुई थी तो उन्होंने कहा कि मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, और उनका एहतराम है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था मेरा, हमने तो कानून की हुक्मरानी की बात की थी। और फिर जो एक्सपर्ट्स अदालत में अपनी रहनुमाई के लिए इनको मुनीर मलिक साहब को और मखदूम अली खान साहब के जैसे नामवर जो हमारे जूरिस्ट हैं, उनका इनपुट लिया, उनकी भी राय आपके सामने है। और जो वजाहती बयान खान साहब का जो खुद उन्होंने अदालत में खड़े होकर दिया, उसके बाद मुझे तो ये सुनकर एक हैरानी हो रही है कि ये हो रहा क्या है। मुझे हैरानी हुई जब मैंने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक वाज़े फैसले के बाद एक उस फैसले को मरियम नवाज साहिबा के फैसले को बिल्कुल यकसर उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया, और उनको जो उनकी नाअहलियत थी वो भी ख़त्म हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरे उनके एक बेंच ने अपना माइंड अप्लाई करके अपनी विजडम में एक जो फैसला किया, एक सुपीरियर कोर्ट ने उसको इस अंदाज में उससे सरफ नज़र होना, उस पर मुझे हैरानी हुई। मैं कोई एक्सपर्ट और एक आम शहरी पाकिस्तान का ये जब से देखता है और इस किस्म के जब फैसले सामने आते हैं तो वो हैरान और शशतर रह जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी सिमत क्या है, और लोगों का पूरे निज़ाम से, जिसे कहते हैं ना, एक एतमाद जो है वो शेक हो रहा है, वो उसमें एक तजल्जुल पैदा हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमें ये इस इदारे की आज़ादी, खुद मुख्तारी बहुत अजीज है, और तवक्को है कि वो इंसाफ के तकाज़ों पर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आज ये जो अगर वारंट इशू हुआ है तो मुझे इस पर यकीनन हैरानी हुई। शाह साहब, ये जो वारंट जारी हुआ है वो 20 अगस्त के मुकदमे पर हुआ है, और आज इमरान खान की जानिब से बयान हल्फी जमा करा दिया गया है, तो अब जो भी प्रोसीडिंग होनी है वो तो उस बयान हल्फी की बेसिस पर होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि एक कानूनी लकूना है इसके अंदर मौजूद। गिरफ्तारी है वो बाकायदा तौर पर जो इस पे तारीख दर्ज है वो तो 20/8/2022 है, लेकिन जो नीचे मोहर लगी हुई है वो 30 सितंबर की है। तो इस पर जो है वो अगर इबारत पर गौर किया जाए तो उस पर लिखा हुआ है कि 8 बजे सुबह इस बाब में ताकीद की जाए, यानी कि इसको सुबह 8 बजे जो है वो उनको गिरफ्तार करके जो है वो इस कार्रवाई पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन ये कोई जो है ना वो कागजी कार्रवाई लगती है, और जो कानूनी कार्रवाई का अमल जो है वो पूरा करने के हवाले से लगता है, क्योंकि इस्लामाबाद में ऐसी कोई सिचुएशन फिलहाल नहीं है कि कोई गिरफ्तारी की सूरत हाल बन सके। वो इसलिए कि इमरान खान जो हैं वो जमानत पर हैं, और जमानत पर जब मुल्ज़िम होता है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और कब तक है ये जमानत, मियां शाहिद, कब तक जमानत मिली थी?
कल जो जमानत जो है वो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में मंजूर हुई थी और ये जमानत जो है वो कल मंजूर हुई है। कल जमानत के ऑर्डर जो है वो भी जारी हो चुके हैं। अब उनकी तारीख जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी परसों 3 तारीख को 3 अक्टूबर को उनको पेश होना है। वहां पर उन्होंने आज बयान हल्फी भी जमा करा दिया है और वहां पर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, जिसमें फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल मुअख्खर कर दी गई थी। और उस दिन ठीक है, साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब फरमाइएगा, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, जो अभी इत्तलात आ रही हैं, आप बेहतर बताइएगा कि ये शायद एक कागजी बस कार्रवाई हुई है। आपको क्या लगता है कि ये वारंट गिरफ्तारी जारी होना? देखिए, मुझे तो ये खबर अभी मिली है और मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ है और मैं नहीं समझता कि उसकी, मेरी राय में, मैं कोई माहिर कानून नहीं हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत महसूस होती थी कि जो वाज़े मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया, जिस गलत फहमी की बुनियाद पर एक अध्याय को एक इस पे नागवार गुजरा, तो उनने अपने एफिडेविट में उसकी वजाहत कर दी, फिर उसको मजीद एफिडेविट की वजाहत की और उसको और वाज़े किया। फिर उन्होंने रोस्टरम पर जाकर जो गलतफहमी थी और जो उनका नुक्ता नज़र था उसको एक्सप्लेन किया ताकि कोई अबहाम है तो वो दूर हो जाए। और फिर उन्होंने एक और बहुत बड़ा जेस्चर किया कि वो खुद जज साहिबा के वहाँ अदालत में गए और उनसे वो उन्होंने जो उनकी दिलआज़ारी अगर हुई थी तो उन्होंने कहा कि मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था और उनका एहतराम है और ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था मेरा, हमने तो कानून की हुक्मरानी की बात की थी। और फिर जो एक्सपर्ट्स अदालत में अपनी रहनुमाई के लिए इनको मुनीर मलिक साहब को और मखदूम अली खान साहब के जैसे नामवर जो हमारे जूरिस्ट हैं उनका इनपुट लिया, उनकी भी राय आपके सामने है। और जो वजाहती बयान खान साहब का जो खुद उन्होंने अदालत में खड़े होकर दिया, उसके बाद मुझे तो ये सुनकर एक हैरानी हो रही है कि ये हो रहा क्या है। मुझे हैरानी हुई जब मैंने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक वाज़े फैसले के बाद एक उस फैसले को मरियम नवाज साहिबा के फैसले को बिल्कुल यकसर उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया और उनको जो उनकी नाअहलियत थी वो भी ख़त्म हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरे उनके एक बेंच ने अपना माइंड अप्लाई करके